बन के रहूंगा। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है सप्तमी का, थोड़ा सा डिले हो गया। सप्तमी की शाम का व्लॉग है ये। शॉर्ट वीडियो में तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चल ही जाता है, लेकिन मैं साथ साथ लॉन्ग वीडियो भी डालती हूँ और ये थोड़ा सा डिले हो गया है। एक आध दिन बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं मतलब एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। तो बस उसी वजह से अभी आपने शॉर्ट व्लॉग में देखा होगा 3-4 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं बीच बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रही थी लॉन्ग वीडियो। तो इस वजह से ये सप्तमी की शाम का व्लॉग है। इससे पहले तक का आपने देख लिया होगा। तो शाम का टाइम था ये, करीबन 8-8:30 बजे का ये टाइम था। और इस टाइम पे ना मतलब मेरे को अभी कोई ऐसा काम नहीं था और डिनर नहीं बनना था आज, सबसे मेन बात है। तो जब डिनर नहीं बनना होता ना, उस टाइम पे आप खाली फ्री रहते हो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन इतने सारी चीज़ें हो जाती हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, घर के काम हो जाते हैं काफ़ी सारे। तो आप लोग देख ही रहे हैं मेरा रूटीन, तो उसके चलते ना ये काम मैं कर नहीं पा रही थी सोच के भी। तो आज मैंने सोचा कि अभी टाइम भी है, और आज इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं डिनर में बिज़ी रहती हूँ, वैसे इस टाइम तक बन जाता है लेकिन प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है, बट मैं उस टाइम पे बिज़ी रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज काम नहीं है कुछ भी, तो मैं अपने फ्रिज की जो है क्लीनिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पर पतिदेव भी थे, वो अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, और साथ ही साथ हमने कथा चला ली थी बागेश्वर धाम की, जो कि इतनी पॉजिटिव वाइब देती है। जब आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो हम तो घर में ऐसे ही करते हैं, अगर हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो कथा चला लेते हैं गुरुजी की, और सुनते सुनते ना मतलब काम कब हो गया पता ही नहीं चलता। ऐसे टाइम बीतता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सबसे बड़ी बात। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर ना गुरुजी की कथा चल गई थी, और जहाँ भी वो जाते हैं हम लोग ऑनलाइन चला लेते हैं उनकी कथा, तो अच्छा लगता है सुनने में। तो अभी हम जा तो पा नहीं रहे, देखते जाना कब होता है। तो वही है। तो बस कथा सुनते सुनते मैं लग गई थी क्लीनिंग में। सबसे पहले तो मैंने पूरा फ्रिज खाली किया है, जितना भी सामान अंदर भरा पड़ा था। और काफ़ी दिन हो गए थे, वैसे तो इतना गंदा होता नहीं है मेरा फ्रिज, लेकिन यह है कि सामान जब रोज़ रोज़ निकालते रखते हैं ना, तो इधर उधर हो जाता है, कोई कहीं रखा जाता है, कोई कहीं, तो वैसे हो गया था। तो अभी मुझे इसको थोड़ा सा अरेंज भी करना था, थोड़ा बहुत सामान इसमें एक्स्ट्रा जो यूज़ का नहीं था वो देख के निकालना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे मुझे डीप क्लीनिंग किए हुए फ्रिज की। और वैसी नॉर्मल क्लीनिंग जो है मैं करते रहती हूँ। तो बस अभी जो है मैंने सारा सामान टेबल पे रख दिया और सब कुछ हटा दिया था जो भी अंदर था फ्रिज में, फ्रिज कर दिया था बंद। उसके बाद जो है डिश वॉशर और स्पंज लेके मैंने पहले फ्रिज की जितने भी अंदर के पार्ट है ना, पूरे रगड़ रगड़ के क्लीन किए, जितने भी स्टेन्स वगैरह लगे थे सब हटाए। फिर मैंने एक गीला कपड़ा लिया, अभी मैं उससे क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद करूँगी एक सूखे कपड़े से। आप इसके लिए ना स्प्रे वगैरह घर पे भी बना सकते हो, जिसमें आप विनेगर डाल सकते हो, डिश वॉशर डाल सकते हो, और खुशबू के लिए नींबू वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ें डाल के, तो उससे भी आप क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। पहले मैंने स्प्रे बना के रखा हुआ था, लेकिन अभी मेरा ख़त्म हो गया। तो आज मैं डिश वॉशर की हेल्प से मैंने पूरा फ्रिज क्लीन किया। उसके बाद गीला कपड़ा लेके बाल्टी में रख लिया था पानी साइड में, और अच्छे से मैं इसको क्लीन कर दूंगी एकदम साफ़। इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था कि मुझे सारी चीज़ें निकाल के वॉश करनी पड़े। बस मैंने कंटेनर्स वगैरह निकाल लिए थे, जो कि जिसमें मैं सब्ज़ी वगैरह स्टोर करती हूँ अपनी, और जो बड़ी वाली बास्केट है वो। और इस बार मैंने क्या किया था ना, पिछली बार जब डीप क्लीनिंग करी थी फ्रिज की, तो मैंने ना सारे जो मेरे ये बड़े वाली बास्केट आप लोग देख रहे हैं जो इसके अंदर लगाई जाती है, उसमें मैंने नीचे अखबार बिछा दिए थे, ताकि नीचे से ज़्यादा गंदा ना हो। इस वजह से अगर आप कुछ भी नहीं बिछाते हो ना, अंदर कोई कवर वगैरह नहीं डालते हो, तो फिर वो ज़्यादा गंदा होता है और आपको सारी चीज़ें निकाल के वॉश करनी पड़ती है। और अगर आप अंदर कवर वगैरह लगा देते हो, तो फिर आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एक बार बस ऐसे डिश वॉशर से क्लीन करो, और उसके बाद खाली गीले कपड़े से साफ़ कर दो, और फिर एक बार सूखे कपड़े से कर दो, तो पूरे अच्छे तरीके से फ्रिज जो है साफ़ हो जाता है। तो फ्रिज की क्लीनिंग पूरी हो गई थी। उसके बाद मैं आई किचन में। क्लीनिंग करने के बाद काफ़ी सारा सामान मैंने लगा भी दिया था।
तो आधा घंटा रुकने के बाद, क्योंकि आधा घंटे बाद ही चलाना चाहिए फ्रिज। जब आप क्लीनिंग वगैरह कर दो तुरंत फ्रिज ऑन नहीं करना चाहिए। तो आधा घंटा रुकने के बाद मैंने सामान लगा दिया था जितना मुझे लगाना था। फिर जो मुझे कंटेनर्स वगैरह साफ़ करने थे, फ्रिज में जो मैं मैट लगा के रखती हूँ, फ्रिज मैट्स, वो भी मुझे साफ़ करनी थी, वो सब मैंने निकाल लिया था। और सब्जी मैंने दिन में धोई थी, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, तो वो भी मैंने हटा दी थी, सारी सब्जी सूख गई थी। उसके बाद ये बास्केट है जिसमें मैं डेली बर्तन रखती हूँ, तो जो धुल के बर्तन रखे जाते हैं, तो इसको भी मैं आज साफ़ करूँगी, क्योंकि इस पर भी ना पानी के स्टेन्स लग जाते हैं। रोज़ बर्तन धुल के रखे जाते हैं, और इसे तो मैं हफ्ते में 15 दिन में क्लीन करते रहती हूँ। तो बस ये चीज़ है। और अगर आप इसे नहीं करते हो ना, तो इस पर ना ऐसे हार्ड स्टेन्स लग जाते हैं, वो हटने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप करते रहते हो ना, फटाफट से क्लीन हो जाता है, और इतनी अच्छी चमक जाती है ना ये सारी चीज़ें जब आप क्लीनिंग का ध्यान रखते हो, और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो बस यहाँ देखिए मैंने ये बर्तन की बास्केट क्लीन करी है, और उसके बाद जो है ये सारे कंटेनर्स वगैरह, फ्रिज की मैट वगैरह सब क्लीन करूँगी। उससे पहले काफ़ी सारे बर्तन भी हो रखे थे, पहले मैंने वो क्लीन किए शाम के, तो उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ। तो मेरा करीबन मैं 8:30 बजे लगी थी, और 10 बजे तक 2-2.5 घंटे लगा के मैंने पूरा किचन अपना क्लीन कर लिया था, और पूरा फ्रिज क्लीन कर दिया था। साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें मैंने बाहर निकाली थी एक्स्ट्रा, जो मुझे कुछ और भी दिखाई दे रही थी, कुछ कंटेनर वगैरह थे, वो सब मैंने क्लीन किए। और 10 बजे तक मेरा पूरा क्लीनिंग का काम निपटा था। काफ़ी टाइम लग जाता है, बस आपको क्या लगता है ना, जब मैं वीडियो में मैं उसको जल्दी जल्दी करके दिखाती हूँ, तो उसमें फटाफट से दिखाई देता है कि हाँ बड़ा फटाफट हो गया काम। लेकिन जो काम हम करते हैं ना, वो फटाफट नहीं होता है, ऐसे चुटकी बजा के नहीं होता है गाइज, वो करना पड़ता है टाइम लगा के। तो इस तरीके से ना मैं अपने घर के एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम निकालती हूँ। जब भी मेरा कोई काम स्किप होता है ना, मान लिया कोई डिनर लंच मेरे को नहीं बनाना होता, उस टाइम पे मैं कुछ ऐसा काम कर लेती हूँ जो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम देके करना होता है ना, तो वो चीज़ में लगा लेती हूँ मैं। तो जिससे आपकी क्लीनिंग भी हो जाती है, और आपका वो जो टाइम आप यूटिलाइज करना चाहते हो ना, वो भी हो जाता है। तो उसमें भी क्या करना होता है, मान लिया ऐसा लगता है कि आज लंच नहीं बनाना है, आज ये नहीं करना है, तो उसमें भी हम लोग फ़ोन ही देखेंगे या कुछ वैसा करेंगे। तो इससे बढ़िया है अगर आपके घर का कोई काम ऐसा है जिसे आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि घर के काम बहुत सारे हो जाते हैं रोज़ के रूटीन में, तो उसको उसमें टाइम निकालने के लिए ना इसी तरीके से करना पड़ता है। वैसे तो टाइम मिल नहीं पाता है, तो आप इसी तरीके से करोगे ना, तो आपके काम बहुत इजी हो जाते हैं, चाहे वो घर के हो या किचन के हो। तो बस यहाँ मैंने किचन क्लीन कर दी थी एकदम से, और मेरा पूरा सूट देख लो आप, पानी में पूरा भीग गया, क्योंकि 2 घंटे से मैं लगी हुई हूँ। उसके बाद मुझे लगी इतनी तेज़ प्यास, तो मैं पहले पानी पीऊँगी किचन क्लीन करके, और उसके बाद सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करेंगे। और अब मैं जाऊंगी सोने के लिए, और अब मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूंगी। जो मेरा डेली ब्रह्म मुहूर्त वाला रूटीन होता है, वही आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। और कल है अष्टमी, वैसे हमारे यहाँ तो नवमी होती है, तो इस वजह से हम लोग करेंगे नवमी। तो मिलती हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में। तो गाइज़ आज है अष्टमी, और हम लोग उठ चुके थे ब्रह्म मुहूर्त में। थोड़ा सा उठने के बाद आप लोगों को पता ही है रूटीन, सबसे पहले उठे, अपना बिस्तर सही किया, उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिया, और थोड़ा सा बालकनी में देखा, बाहर का मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है आजकल। और सुबह सुबह तो वैसे भी अच्छा ही रहता है, जब आप इतनी मॉर्निंग में उठते हो ना, तो इतना ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो बढ़िया रहता है इस टाइम पे।
तो काफ़ी टाइम हो गया हमें ये रूटीन अपनाते हुए, तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है इस बारे में कि मैं कैसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और आज है अष्टमी, आप लोगों को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज वैसे तो हमारे यहाँ अष्टमी नहीं होगी, हम लोग नवमी करते हैं, तो हमने कर दिया था सफाई का काम शुरू। तो सबसे पहले पतिदेव ने डस्टिंग शुरू करी और मैंने कर दिया झाड़ू लगाना स्टार्ट। तो सुबह सुबह का काम ना मुझे इसीलिए अच्छा लगता है, जब हम लोग उठते हैं ना तो मिल के करते हैं सारी चीज़ें ना। इसमें ये नहीं होता कि बस मेरा ही काम है, मेरे पतिदेव को ये नहीं है कि ये औरत है तो यही करेगी ये सारी चीज़ें उठने के बाद। और जो हमारे काम होते हैं, जैसे मर्द क्या सोचता है ना, मतलब अपने काम, ये सारे काम करने से पहले कि हमारे काम घर के काम नहीं है, लेकिन मेरे पतिदेव नहीं है ऐसे, तो ये हम मिलजुल के करते हैं। क्योंकि अब तो आपने सुना होगा एक नया जो चीज़ आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को बोला है औरत के लिए कि घर का काम ना औरत के लिए नहीं है कि खाली वही उसकी जिम्मेदारी है घर संभालना, बच्चे संभालना, फैमिली संभालना, ये बराबर की हिस्सेदारी इसमें आदमी की भी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इसका मैसेज दिया है लोगों को। तो बस मेरे को ना अफसोस की बात सिर्फ ये लगती है कि ये चीज़ें भी ना कोर्ट को बतानी पड़ रही है कि खुद की सोच होनी चाहिए ना ऐसी कि ये काम खाली औरत के लिए नहीं है, सारी चीज़ें इसमें बराबर की चीज़ें हमारे पार्टनर की भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि जब औरत बाहर की चीज़ें और घर की चीज़ें साथ में संभाल सकती है तो आदमी भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी ये सोच नहीं होती है, ये हमें बाहर से कोर्ट से चीज़ें पता चलती है ना, तब मुझे अफसोस होता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानती हूँ और भगवान जी को रोज़ शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे को ऐसे मतलब पार्टनर दिया है ना कि जिसको इन सारी चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं है, कि अगर वो मेरी हेल्प झाड़ू पोछे में, खाना बनाने में या इस चीज़ में करेंगे, घर के कामों में, घर संभालने में, तो सबसे बड़ी चीज़ पहले क्या आती है कि आदमी को लगता है हाय मेरे फैमिली क्या सोचेगी, अगर मैं यहाँ झाड़ू पोछा करूँगा तो मेरे घर वाले भी देखेंगे, तो वो बोलेंगे कि बताओ झाड़ू पोछा कर रहा है मर्द होके। तो वो सारी चीज़ों की टेंशन मेरे पतिदेव नहीं लेते हैं, वो तो सीधे कह देते हैं कि हाँ भाई मैं तो करता हूँ। तो आगे से किसी को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ते हैं। तो अगला इंसान चाहे पीठ पीछे कुछ भी कहता रहे लेकिन सामने नहीं कह पाता, क्योंकि जवाब मिल जाता है करारा इस वजह से। तो हमें तो इस बात की टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत जगहों पे आज भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो बस यहाँ से हमारी मॉर्निंग की स्टार्टिंग तो कुछ ऐसे ही होती है, बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी सी खूबसूरत सुबह की शुरुआत हम ऐसे करते हैं। और उसके बाद साफ़ सफाई होते ही मैं चली गई थी नहाने, पतिदेव भी नहा लिए थे, वो तो अपनी पूजा भी करने लग गए थे। मैं तैयार हुई पहले और उसके बाद चलूँगी मैं भी अब पूजा करने के लिए। तो यहाँ देखो पतिदेव पहले से ही पूजा कर रहे थे अपनी, और मैं अब करूँगी लड्डू गोपाल की सेवा सबसे पहले। और जो मैंने नवरात्रि का मंदिर लगाया हुआ है तो वो मुझे सुबह पूरी सफाई वगैरह करनी पड़ती है। फिर जो माला हम लोग रोज़ पहनाते हैं और पहले दिन की माला जो होती है वो हटाती हूँ मैं, और उसके बाद पूरी जो है सफाई वगैरह करके जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं पूजा के वो सारे क्लीन करके उसके बाद ही मैं पूजा करने बैठती हूँ। तो काफ़ी देर लग जाती है इन सब चीज़ों में भी। और उसके बाद यहाँ पतिदेव तो काफ़ी देर से अपनी पूजा कर रहे थे, तो उनकी पूजा हो चुकी थी तो वो उठ गए। उसके बाद यहाँ होती है मेरी पूजा स्टार्ट, जिसमें मैं भी थोड़ा टाइम लगाती हूँ, और लगना भी चाहिए। देखो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, दिन भर हम इधर उधर के कामों में, इधर उधर की सोच में, मतलब हमें इतनी सारी चीज़ें होती है दिन भर के लिए, तो उसमें से अगर हम 1 घंटा भगवान जी के लिए निकाल ले तो कोई बुरी बात नहीं है। और 1 घंटा तो कम ही है वैसे, 1 घंटा अगर आप घर गृहस्थी से भगवान के लिए निकाल लेना तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है, और आप इसमें अपने आप में बदलाव भी महसूस करने लगे। ये जो आप मेरी हेल्प करते हो, ये मैं प्रेशर करती हूँ क्या आपको? प्रेम होता ये है नहीं ना, प्रेशर होती ना गुलामी होती। हाँ समझ गए, ये होता है प्रेम, समझे, जिसको शब्दों में नहीं बयां होता। पगले आनंदमय काया गुरु जी की क्या छाया। मतलब जब से ये शुरू करा, वैसे तो हम पहले से भी करते थे, लेकिन जैसे जितने अच्छे से अब कर रहे हैं हाँ, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बढ़िया मस्त है ना? हाँ, और क्या? और दोनों मिलके करते हैं तो और अच्छा। और अच्छा, मैं बीवी का गुलाम बन के रहूंगा। टैग तो यही दे रही है, दोगे दुनिया वाले 2-4 तो कह रहे होंगे। गुलामी नहीं होती है ये मेरे ससुराल वाले ही कह सकते हैं बस, और तो कोई नहीं कहेगा।
अरे कैसा बिगाड़ दिया हमारा लोंडा, काम झाड़ू पोछे करवा रही लोंडे पे। पाँव पे पाँव धरे हैं? पूरा गुलाम हो रहा, पीछे पीछे फिरा है झाड़ू पोछे में भी। अपनी की तो फिर तो ठीक था, परमिट है। हाँ मोड़ लगा कर ला रखी या नहीं भाई? और जैसे हम रहते हैं ना ऐसे लोग तरसते हैं रहने को, पर वही हो जाए गुरु ना। कृपा, गुरु जी महाराज की जय। जय। तो गाइस अभी पी लेती हूँ चाय, मैं भी फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। लाला लाला दिखने में भोला भाला, अरे डाला करते देर नहीं, अरे डाली करता देर नहीं। कितनी अच्छी वाइब होती है सुबह की, है ना। जी महाराज की जय।